पुरुष सिर्फ स्पर्म डोनर नहीं, पैसे कमाने की मशीन नहीं, या फिर झूठे केस में फंसाने की कोई खिलौना नहीं है। यह किसी का पिता, किसी का पति और किसी का भाई है। ये शब्द मेरे नहीं है। देश में पुरुषों पर हो रहे घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली मेंस एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान जी के हैं, और उनकी अभी एक फिल्म आने वाली है, उस पर हम उनसे खास बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैम नमस्ते आपको। नमस्कार जी। मैम, आपकी फिल्म आ रही है, उसके बारे में बताइए। जी, मेरी फिल्म का शीर्षक आप देख सकते हैं, वन साइडेड लव है। और इस फिल्म में हमने ये बताया है कि कैसे वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, फर्जी केसेस डाले जाते हैं लड़कों के ऊपर, और पॉश में हमेशा लड़की की सुनवाई होती है, लड़कों की सुनवाई नहीं होती, और तब उनकी नौकरी चली जाती है, उनकी रिस्पेक्ट चली जाती है, उनकी डिग्निटी चली जाती है, और कैसे वो बेचारे बहुत थक हार के, परेशान होकर के सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, और आखिरी उनको ऑप्शन सिर्फ सुसाइड दिखता है, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। और इस पूरी प्रताड़ना में जब वो गुजर रहे होते हैं तो उनका कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उनकी फैमिली में भी जो भाई बहन होते हैं वो भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ऐसे लोग, और सरकार से भी लगातार इस बारे में गुहार लगाई है कि सरकार इस मुद्दे पे बात करे, सोचे। मूवी जो लोग बनाते हैं, मैं मुंबई कई बार गई, वहां पर भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स से मुलाकात करी, और उनको भी बोला कि सिक्के के दूसरे पहलू, जैसे जब मीटू आया था तो मेंटू के बारे में भी बात करिए। मीटू वाला वर्जन हमने सुन लिया, सभी मीडिया हाउसेस पे लगातार एक दिन में 10-10 चैनल्स पे बैठ रही थी, लेकिन मेंटू का वर्जन मैं सिंगल हैंडेडली लेके आई थी। और अलग सिक्के का अलग दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है, और हमें भी कभी भी जज नहीं बनना चाहिए, और लड़का पहले दिन से गिल्टी नहीं होता, ये परसेप्शन चेंज करना है सोसाइटी में। अगर लड़कियां का हम वर्जन सुनते हैं तो लड़के का वर्जन भी सुनना चाहिए। ना सारी महिलाएं सीता हैं और ना ही सारे पुरुष रावण हैं। एक मौका हमेशा लड़के को अपनी सफाई का देना चाहिए, उसकी भी बात सुननी चाहिए, और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हर केस में, जिससे कि लड़के आत्महत्या रुके। लड़कों की आत्महत्या की दर बहुत बढ़ रही है। अभी हाल ही में सुभाष अतुल का जो केस आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने उनके परिवार से भी अभी मुलाकात की है जा करके उनके घर पे, तो आपने उनसे मुलाकात की, उनको क्या दशा है, क्या चल रही है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है? अतुल सुभाष का परिवार बहुत पीड़ा में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उस परिवार ने अपना होनहार बेटा, एक बेटा खोया है, जिसको उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया था, उसका विवाह किया था, उसकी नौकरी लगी थी, उसकी एक एक दिन कैसे कटता है माता पिता का जब बच्चा बड़ा होता है। लेकिन बच्चे के बड़े होने के बाद माँ बाप ये सपना देखते हैं कि शादी के बाद उन्हें भी वो प्यार इज्जत मिलेगी। यहाँ प्यार और इज्जत तो नहीं मिली, बल्कि उनका बेटा ही मर गया, और इस पूरे सिस्टम से परेशान होके, थक के, टूट के, पूरी जो व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, जो पुरुषों को हमेशा कटघरे में खड़ा कर देती है, जो पुलिस की हैरेसमेंट है, इस वजह से अतुल सुभाष मर गया। और आपको बता दूं, लाखों पुरुष मर रहे हैं इस देश में। अतुल सुभाष पहला केस नहीं है, लाखों पहले मर गए और आगे भी कितने पता नहीं मर जाएंगे। अतुल सुभाष के मरने के बाद कम से कम 100 लड़के मर चुके हैं, जो कि दिल्ली में ही हैं। दिल्ली के और आसपास के 100 लड़के मर चुके हैं। मैम, पता नहीं और आपकी जो फिल्म आ रही है अतुल सुभाष से कितनी मेल खाती है? जो मेरी फिल्म आ रही है उसमें भी वही लड़के के साथ प्रताड़ना हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वाइफ नहीं कर रही थी, गर्लफ्रेंड कर रही थी प्रताड़ना, और बहुत मानसिक प्रताड़ना कर रही थी। और जब मेंटल टॉर्चर होता है लड़कों के साथ और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो आखिर दम तोड़ देते हैं। जब मेंटल टॉर्चर हुआ उस लड़के के साथ और उसको ऑफिस ने बाहर निकाल दिया, ऑफिस से, उसके काम से उसे छुट्टी दे दी गई, और उसके बॉस ने ये भी बोला कि तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलेगा, तो इससे थक हार के, टूट करके उसने देखा कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है लड़की, वो चीख चीख के कहता रहा। लड़की ने सब चीजें सोशल मीडिया पे डाल दी, जिसकी वजह से लड़के को बहुत सारे कॉल्स आने लगे, लड़के को और प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो लड़का सोचता है कि यार मैं मर ही जाता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तब उसको कहीं से हमारे बारे में पता चलता, और हम उसे कहते हैं कि मरना
कभी कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी की भी सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि केसेस नहीं खत्म होते। जो कि मैंने अतुल के परिवार को भी बताया है कि अतुल तो मर गया, केसेस नहीं खत्म होंगे, आपको सालों साल लग जाएंगे कोर्ट के चक्कर काटने में। तो यहाँ पे भी मैंने यही बताया था लड़के को, और लड़के को हमने एनकरेज किया था कि फाइट बैक करिए, हम आपके साथ हैं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपसे मिल करके कितने लोगों ने अपनी समस्या का समाधान पाया है? आपने कितने लोगों की आवाज़ उठाई है, कितने लोगों को न्याय दिलाया अभी तक? क्योंकि आप पुरुष आयोग चलाती हैं, जो कि सरकारें नहीं चला पा रही हैं, वो काम आप कर रही हैं। देखिए, मैं इन चीजों को गिनती नहीं है, और मेरी आदत है नेकी कर और दरिया में डाल। जो हम नेकी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेकी एक पुरुष के साथ नहीं कर रही, मैं पूरे परिवार के साथ कर रही। उस माँ के सम्मान की भी बात है, उस पिता के सम्मान की भी बात है, उस पूरे परिवार को बचाने की बात है। आपको क्या लगता है कि जब एक लड़का फर्जी केस में फंसता है तो क्या सिर्फ लड़के की बात है? पूरे परिवार की, यहाँ तक कि उसके आगे एक्सटेंडेड फैमिली, बुआ, चाचा, मामा, ताया, सब इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं तो सिर्फ परिवारों को बचाने का काम कर रही हूँ, और पता नहीं कितने अनगिनत सैकड़ों लाखों परिवार बच गए हैं, और मेरे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। आप लोग जानते हैं मुझे, मैं सालों से काम कर रही हूँ। जो मुझे काम को बारीकी से देखते हैं उन्हें पता है कि मैं सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को ज़्यादा लिखने के बजाय ग्राउंड पे काम करती हूँ। पुलिस स्टेशन और कोर्ट में मैं जाती हूँ और वहाँ लोगों की मदद करती हूँ। मैम, आपने अभी जो कहा कि आप सालों से काम कर रहे हैं, उसी पे मैं आने वाला हूँ कि आपका मेंस एक्टिविस्ट बनना, और कितने दिनों से आप इस चीज़ को लेकर के समाज में आवाज़ उठा रही हैं, और मेंस एक्टिविस्ट बनने के पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि आप ऐसे तो नहीं आगे कि आपको बस हुआ आप चले आए शो दिखाने के लिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इसके पीछे कुछ बड़ी कहानी होगी, उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपके बारे में, पुरुष आयोग के बारे में, पुरुषों की आवाज़ उठाने के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हुआ है। मुझे मोर देन अ डेकेड हो गया है इस पे काम करते हुए, 12-13 साल से लगातार काम कर रही हूँ। और पुरुष आयोग एनजीओ जो मैंने बनाया था वो पिछले 6 साल पहले बनाया, जब मेरे वेल विशर्स ने बोला कि बरखा त्रेहन के नाम से आप काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म करिए। और तब मैंने इसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और मैं पुरुष की पीड़ा समझती हूँ, क्योंकि मेरे एक मित्र के साथ ऐसा ही गलत हुआ था। उसको फर्जी रेप में फंसाया गया था, जो कि पहले मैं इस बात को नहीं स्वीकारा, लेकिन जब तथ्यों पे बात करी, मैंने जब तथ्यों को देखा तो मुझे इस बात का समझ आया, और मैंने उसको सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाला। लेकिन आज भी वो परिवार इस देश में नहीं रह पाया, क्योंकि आज भी नोच नोच के खाते हैं लोग कि रेप आपने कैसे किया था। क्योंकि वही बात सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत को 2018 में एक रेप केस, मीटू केस लगाया था, जो लड़की उनके साथ काम करती थी फिल्म में, उसने लगाया था, और ऐसा सोशल मीडिया पे आया था। जबकि 1 महीने बाद उस लड़की ने कहा था नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन 1 महीने में डैमेज हो गया था। और सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में गुजर रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो ऐसे ही मेरा दोस्त भी डिप्रेशन में चला गया था, जिसे हमने डिप्रेशन से बाहर निकाला। लेकिन जब भी मीडिया वाले सुशांत सिंह राजपूत के पास आते थे, वो ये पूछते थे आपने कैसे मोलेस्टेशन किया था उस लड़की का, क्या किया था। इस वजह से वो बहुत डिप्रेस। लड़के बोलते नहीं है, उसके कई कारण है। लड़कों को बहुत शर्म आती है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ स्पीक अप मैन, स्पीक अप। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात, लड़के जो है ब्रेड अर्नर्स हैं, मतलब उनको रोजी रोटी कमानी है, तो पूरा दिन तो इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे, क्योंकि जब वो कमा के लाएंगे तभी चूल्हा जलेगा घर का। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे है कि वो प्रोवाइडर है, वो प्रोटेक्टर है, वो हमेशा माँ को प्रोटेक्ट, बहन को प्रोटेक्ट करने में ही लगे रहते हैं। उनका जीवन माँ, बहन के, पिता के प्यार में ही कटता है कि उनके लिए क्या करें, कैसे बेहतर बनेगा जीवन। क्योंकि फाइनेंसिस करना बहुत बड़ा एक पुरुष के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि फाइनेंशियल जितनी भी है परिवार की कंडीशन, उसको इम्प्रूव करना है। तो इस प्रेशर में पुरुष हमेशा प्रेशर में रहता है, कभी फैमिली के प्रेशर में, कभी माँ के प्रेशर में, कभी पिता के, कभी गर्लफ्रेंड, कभी वाइफ, कभी सोसाइटी के प्रेशर में। तो वो इतने प्रेशर में काम करता है कि वो बोल नहीं पाता। लेकिन जब तक चुप रहोगे बदलाव भी नहीं आएगा। इसलिए बोलो, पुरुषों के समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे।